दे थिंक कि मेरा जो फ्यूचर है वो उनके जैसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? आपने जब इंटरव्यू दिया होगा अभी इसका पीओ का, तो सर इसमें सर मेरा एफर्ट अगर 1% भी है तो सर वो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ है सर जो आज की जनरेशन तो सर नहीं कर सकती। और सर ये ऐसा नहीं कि सर आज का है या कल का है, सर लाइफ लॉन्ग करते आना सर ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। बहुत बड़ी चीज़ है। 1 आवर हम लोगों ने आपको इंटरव्यू किया था। हाँ, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होने वाला था ना, दिमाग से बहुत टैलेंटेड है लेकिन इनको शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए है। नमस्कार बच्चों, सीएमसी इंदौर के आपके अपने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस पीओ 2025 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं आज सिद्धार्थ जैन, जो सागर के रहने वाले हैं, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो बेटा। थैंक यू सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दें बच्चों को, छोटा सा अपने बारे में जानकारी दें बच्चों को। सर मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। मैं सागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी फैमिली में सर 3 लोग हैं, जिसमें से मेरे पिताश्री सर पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, फुल्की का। एंड सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह पूरी पढ़ाई सर सागर से ही कर रखी है। सागर से आपने अपनी पूरी ग्रेजुएशन जी की है। सर। आपने जैसा बताया आपके पिताजी पानीपुरी का जो ठेला लगाते हैं, तो जैसे ऐसी परिस्थितियों में आय तो बहुत ज्यादा होगी नहीं आपके घर में, नो सर, है ना? इनकम का तो बहुत इशू होगा। और ऐसे जब इनकम का इशू होता है और ऐसे में माँ बाप की इतनी सदी हुई सोच होना कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ से? सर सबसे मेन चीज़ तो सर स्ट्रीट वेंडर पानी फुल्की का काम सर, पानी पूरी का सर जो काम होता है, एक डे टू डे जॉब है सर। ऐसे नहीं कि आज आप करोगे तो कल कम एफर्ट रहेगा। डेली बेसिस पे सर एफर्ट इक्वली लगता है। और सर इस पे सर जो रेवेन्यू होता है, जो मार्केट में सेल्स होती है सर, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। बरसात का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो सर, तो सर इसमें सेल्स भी इक्वल नहीं होती है। एंड सर एक चीज़ क्या होती है कि सर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अभी वो रहता है सर, चेंजेस इस पे पड़ते हैं, कंपटीशन भी रहता है, तो सर इनकम तो नहीं रहती है। बट सर जो मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा एफर्ट डाला है अपनी कॉस्ट कटिंग करके, खर्चे उन्होंने बहुत कम किए हैं, सेविंग की है, केवल एक रीज़न से कि उनका बच्चा पढ़ जाए। कल जो फ्यूचर जो उनका है वो उससे सही हो जाएगा। दे थिंक कि मेरा जो फ्यूचर है वो उनके जैसा नहीं होना चाहिए। तो उनका पूरा एफर्ट इसी चीज़ में रहा है। हमेशा उनकी प्रायोरिटी रही है कि मेरे को बेटर से बेटर मिले, मेरे को बेस्ट मिले हर एक चीज़। ऐसा सर यही एक रीज़न रहा कि मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से पढ़ा रहा। एंड सर आज मैं इंदौर में आगे सर अपनी बैंकिंग की तैयारी की और ऐसा सर रिजल्ट दे पाया। तो सर इसमें सर मेरा एफर्ट अगर 1% भी है तो सर वो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि सर 1 साल 1.5 साल का एफर्ट हो सर, 23-24 साल का एफर्ट में सर पूरा एफर्ट उन्हीं का है। उन्हीं का है। और फिर माँ बाप का अपना जो संघर्ष है, जो उन्होंने आपके पीछे बलिदान दिया है अपनी इच्छाओं का, उन्होंने अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया देखा जाए तो। सर कॉस्ट कटिंग सर कहना इजी रहता है, बट हर एक चीज में 1-1 रुपए देखना, सेव करके आगे चलना। और सर ये ऐसा नहीं कि सर आज का है या कल का है, सर लाइफ लॉन्ग करते आना सर ये बहुत बड़ी चीज है सर। बहुत बड़ी चीज है मतलब, क्योंकि सर अगर यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ, मेरे को 4 दुकानें दिखती हैं, तो जीप पे कंट्रोल रख पाना कठिन होता है। कठिन होता है। और सर इतने लॉन्ग टर्म में वो चीज करते हुए आना, तो सर वो मैं मानता हूँ सर वो एक ऐसी चीज है सर जो आज की जनरेशन तो सर नहीं कर सकती, नहीं कर पाई। और ऐसे में मतलब आज की जनरेशन आपके जितना त्याग भी नहीं कर सकेगी। और बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इन विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अभी एक और बच्चे का इंटरव्यू लिया था बेटा हमने, युवराज करके, वो भी पीओ बने हैं। तो उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और उनके परिवार वालों ने दबाव बनाया था कि वो हेड कांस्टेबल ज्वाइन कर लें अनुकंपा में, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई करा। उन्होंने भी मेहनत करी, वो भी पीओ सिलेक्शन लिए है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ऐसे बहुत कम केस सुनने में आते हैं जहां बच्चों ने, माँ बाप का भी पूरा संघर्ष रहा है उनके साथ में, और बच्चों ने भी उस उम्र में जहां आज की जेन जी जनरेशन बोला जाता है कि ये ना काम करना चाहती है, दिमाग से बहुत टैलेंटेड है लेकिन इनको शॉर्ट टर्म में सक्सेस चाहिए है। और आप इन सब अपने डाइवर्जेंस के बीच में, जहाँ दुनिया कहाँ बहक रही है, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों के बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपने अपनी इच्छाओं पे काबू रखा, सारा ध्यान आपने अपनी पढ़ाई को लेकर रखा और आज आपने सफलता पाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए सिद्धार्थ हम आपको दिल से बधाई दे रहे हैं। और आपके माँ बाप से हम 100% मिलेंगे, कैसे भी करके हम उनको यहाँ बुलाएंगे, एक दिन आपको भी बुलाएंगे और पक्का हम मिलेंगे आपसे। अगर यहाँ नहीं हम कर पाए तो हम सागर आके मिलेंगे उनसे, ये बात हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मिलेंगे। और पूरी हम पहले कोशिश करेंगे 99% के आप लोगों को यहाँ पर बुलाएं हम। मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में अगर ऐसा होता भी कि नहीं बुला पाते हैं तो हम मिलने जाएंगे पर्सनली, लेकिन मिलेंगे जरूर बच्चे। एक बार उनको दिल से धन्यवाद करेंगे ताकि एक एग्जाम्पल सेट कर पाए अपन कि अगर माँ बाप चाहें तो बच्चों को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट ऐसा होता है ना बेटा कि अगर सिर्फ इतना माँ बाप बोल दे कि बेटा तुम करो, हम खड़े हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कहना बच्चे के लिए पर्याप्त हो जाता है। और वही अगर माँ बाप ऐसे रहते हैं, हमने कई ऐसे केस देखे सिद्धार्थ, यहाँ पे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं लेकिन माँ बाप ने उनकी ऐसी गर्दन दबा रखी है ना कि तुमको अब आना है,
अब शादी कर देंगे हम तुम्हारी, अब अगले महीने से पैसा नहीं भेजेंगे, ये नहीं करें। जबकि बच्चा इतना टैलेंटेड है, सिद्धार्थ इतना टैलेंटेड कि अगर उसको ठीक से 6 महीने मिल जाए ना, वो पेपर क्रैक कर देगा। लेकिन अब मान के चलो कभी पेपर में धांधली हो गई, कभी रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें बच्चे का क्या दोष है? तो बच्चे का वो समझने को तैयार नहीं है, उनको तो बस ये है कि हमने तुमको भेजा था, अब तुमको रिजल्ट लेके आना है, रिजल्ट लेके आना है। तो माँ बाप जितने भी अगर ये सुन रहे हैं हमारी बात, आप तक अगर किसी माध्यम से ये बात पहुंच रही है, तो अपने बच्चों की हिम्मत बनिए, उनको कमजोर मत बनाइए। अपने बच्चों को सिर्फ इतना साहस दीजिए कि बेटा तुम करो, हम खड़े हैं पीछे, और विश्वास रखिए आपका बच्चा सही ही कर रहा है, बाहर जाके कोई गलत काम नहीं कर रहा है। आपकी परवरिश में ऐसी कोई कमी नहीं कि बच्चा गलत काम करेगा आगे जाके। तो ठीक है सिद्धार्थ, ये तो आपने अपने माँ बाप के, आप कितने भाई बहन हैं? सर अकेला हूँ। अकेले हो आप, सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है। और आपका जैसे बात करें, आप इंटरव्यू जब आपने दिया है, तो इंटरव्यू कैसा रहा आपका? आपने जब इंटरव्यू दिया होगा अभी इसका पीयू का? सर इंटरव्यू सर एक्चुअल वाला है कि मॉक इंटरव्यू? नहीं, ये एक्चुअल वाले में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर एक्चुअल वाले में सर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है सर। स्पेशली सर जो मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो उसका सर मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है। स्पेशली सर जो नर्वसनेस थी सर, वो तो फर्स्ट इंटरव्यू में रहती है, बट सर उस नर्वसनेस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाया मैं, तो उसको मैं प्लस पॉइंट मानता हूँ। साथ में सर जो मेन चीज़ थी सर, क्वेश्चन मैं नहीं जानता कैसे आएंगे सर, ये भी नहीं पक्का कि सर मैं सारे दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा उनके आंसर्स, बट सर जो मेरे हाथ में था, एथिकेट्स था, डिसिप्लिन था, सर जो मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकता था, एज वेल एज सर जो मेरे को लगता है कि सर जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ पे अच्छा आंसर देना, तो सर यही वो चीज़ थी सर जो मुझे मॉक्स ने हेल्प की और जो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में मेरी हेल्प की। तो ओवरऑल इंटरव्यू में सर मेरे को 25 प्लस क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, तो जिसमें से सर 8 to 9 मिनट्स का तो सर मेरा इंटरव्यू था। अच्छा। हाँ सर, और सर उसमें से सर 25 समथिंग क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, एंड अराउंड सर 90% मैंने आंसर्स दिए भी थे। 90% आपने आंसर दिए थे। और इंटरव्यू में वैसे भी ये मैटर करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो, है ना? तो आपका तो वैसे भी तैयारी बहुत अच्छी थी, और जहाँ तक मैं याद है आपका इंटरव्यू हमने भी लिया था, है ना? और आपका इंटरव्यू काफी लंबा भी चला था हमारे हिसाब से। कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू अपन ने किया था अप्रॉक्स 1 आवर। 1 आवर हम लोगों ने आपको इंटरव्यू किया था। हाँ, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होने वाला था ना, तो हम लोगों को पता था कि आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन हम ये चाहते थे कि आखिरी और वो लास्ट डे इंटरव्यू था मौका आपका, आपको ध्यान होगा ये बात। तो हम ये चाहते थे कि आखिरी दिन हम आपको हर तरह से तोड़ मरोड़ लें, हर तरह से आपको क्रॉस चेक कर लें कि कहीं आपके अंदर किस तरह की कमी ना छूट जाए। तो इसलिए हम लोगों ने पहले डिसाइड करा था कि तब तक अपन बिल्कुल इससे थक नहीं जाएंगे, तब तक इसको इंटरव्यू करते रहेंगे बच्चे को, कि यहाँ से ये भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है। उस दिन शायद पैनल भी हम लोगों ने टोटल 4 या 5 लोग बैठे हुए थे उस दिन पैनल में। तो आपका कैसा रहा था उस दिन 1 घंटे जब हम लोगों ने आप लोगों को आपको एकदम बिल्कुल पैनिक क्रिएट किया था? उस दिन का अनुभव बताएं थोड़ा अपना। सर जो मेरा इंटरव्यू हो रहा था सर, वो काफ़ी मेमोरेबल भी है, काफ़ी इंस्पायरिंग भी रहा था मेरे लिए, एज वेल एज सर काफ़ी लर्निंग पॉइंट भी था उसमें सर, जिसमें सर स्पेशली सर जो आपने पैनल बाहर से अरेंज किए थे सर, इसमें एक सैफाली मैम थी FCI की, एंड सर एक सर थे सर, तो उन दोनों के सर एक अलग ही सर वो ऑरा क्रिएट हुआ था। सर उनको देख के सर ऐसा लग रहा था कि मैं एक्चुअल इंटरव्यू में बैठा हूँ, क्योंकि जो उनका और उन्होंने क्रिएट किया था कि लाइक दे वाचिंग मी, बट वो वॉच नहीं कर रहे, ऐसा उन्होंने सर ने मेरे को फील कराया। एंड सर मैम मेरी छोटी छोटी कुछ भी बोलता हूँ तो सर वो पकड़ रही थी बात मेरे को, उसी पे मतलब सर मेरा इंटरव्यू सर मेरी गलतियों से खिंचा था, मेरे को ऐसा फील हो रहा था। और वो मेरे को प्रेशराइज इंटरव्यू लगा था कि वो मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया गया था। तो सर उस समय तो सर मैं नहीं जानता वो इंटरव्यू मेरा कैसा रहा, बट एट द एंड सर मुझे वो अच्छा लगा था, क्योंकि अगर सर वहाँ पे मेरी सर एक तरीके से लेग पुलिंग नहीं होती उसमें, तो सर मैं जानता ही नहीं कि इतना डीप भी जाया जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सर 2-5 मिनट के बाद नर्वसनेस चली जाती है, और मोस्ट ऑफ चांसेस वहाँ पे भी चली जाती है अगर कंट्रोल कर लिया जाए 1-2 मिनट में। तो सर तो वो सर चीज़ मुझे वहाँ हेल्प मिली कि अगर मैं नर्वस नहीं हूँ तो मेरे को सोचना चाहिए पहले आंसर देने के पहले, और सर अपना बेस्ट आउटपुट देना ज़रूरी है। तो सर वो हेल्प सर जो मुझे मिली थी सर, वो उसी इंटरव्यू से मिली थी। उसमें सर काफ़ी बड़ा सर आपका राजन सर और सर सैफाली मैम सर जो सर आए थे सर उनका था। तो एक्चुअली में उसमें जो हम बता देते बच्चों को, उसमें हमारे साथ में FCI में हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2011 में। उसमें मैडम शेफाली जैन थे और सर थे प्रतीक सर थे। तो जो शेफाली मैडम आपको बार बार खींच रहे थे ना, क्योंकि वो भी जैन कम्युनिटी से थे, तो हम लोगों ने पहले डिसाइड करा था कि भाई वो आ रहा है बंदा और उसको अपन को सिलेक्शन करवानी है कैसे भी। तो जहाँ पर भी आप थोड़ा भी घूमते थे ना, वो मैडम पकड़ लेते थे कि ऐसा भी तो कर सकते थे आप, ऐसा भी तो कर सकते थे। और प्रतीक जो हमारे फ्रेंड है, वो उनका इंटेलेक्ट बहुत हाई है। तो प्लानिंग से आप लोग को घेरा गया था उस दिन, इसलिए इतना ब्रशअप किया था हमने कि भाई आप फाइनल हो जाए। और उस समय इंटरव्यू में एक चीज ये भी हुई थी कि आपको हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि बेटा अगर ये पूछ ले आपसे इंटरव्यू में तो आप उसको थोड़ा क्लियर करके आना। तो वहां से कुछ हेल्प मिली थी आपको? सर उससे डायरेक्ट हेल्प मिली थी, क्योंकि सर अराउंड लगभग मेरा 4th या 5th क्वेश्चन ही उस पर था। जो सर एक मेन था सर, सबको सर स्ट्रेंथ पता होती है लेकिन वीकनेस पता नहीं होती है,
और सर उसी का पॉइंट अगर बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि आपको बैंकिंग में कैसे हेल्प मिलेगी, तो कई बार सर आंसर चेंज हो जाता है। तो सर वो दोनों ही चीज आपने मेरी कराई थी। एक तो सर मेरी वीकनेस सर काफी बड़ी सर आप लोगों ने हाईलाइट की थी, एंड सर उस पर फिर काम कराया था आप लोगों ने ही मेरे को सर, उसका एज अ रिजल्ट भी निकलवा के दिया था। एंड सर एक जो बैंकिंग का पॉइंट मेरे से पूछा गया था, स्ट्रेंथ मेरी बैंकिंग में किस तरीके से हेल्प करेगी, तो सर वो भी सर आपने मेरा डिस्कस किया था। तो सर वो मेरे को डायरेक्ट हेल्प मिला, और अप्रोक्स सर 1 मिनट मेरा समथिंग इसी पे रहा था, तो जिसको मैं सर काफी वैल्यूएबल मानता हूँ। तो चलिए, मतलब हम लोगों का आपका इतना इंटरव्यू करना, आपके प्रति हम लोगों का जो रुझान था कि मतलब यार इस बच्चे का तो होना ही होना, और हमको पूरी उम्मीद थी, क्योंकि क्या कई बार बच्चे जब इंटरव्यू देने आते हैं ना मॉक में, तो उनको देख के समझ में आ जाता है कि इसका तो निकलेगा ही निकलेगा, बस अपने से कोई गलती नहीं होना कि बच्चे में कहीं कमी रह जाए। तो मानेंगे कि हमारी मेहनत साकार हुई, और आपका भी आज फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिसको देख के हम बहुत खुश हैं। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सिद्धार्थ, है ना। भगवान करे आप और भी उज्जवल भविष्य हो आपका, और भी आगे तैयारी करें एग्जाम्स की जिसमें भी आप जाना चाहते हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सर।